जो जो आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क कर देगा, दैट क्वेश्चन इज व्हाई वुमेन, महिलाएं ही क्यों। क्या आज भी 21वीं सदी में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट समझ लिया गया है या ऑब्जेक्ट माना जा रहा है कि आप किसी रिवेंज को लेने के लिए महिलाओं को यूज़ करेंगे, उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट करेंगे, उनको पब्लिकली नेक्ड उनकी परेड करवाएंगे? क्या ये इंसानियत के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन, चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त। और आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जो मणिपुर, भारत में अभी जो मणिपुर में दंगे भड़क रहे हैं, हिंसा भड़क रही है, उससे रिलेटेड रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले का रूट कोज क्या था उसको जाने, और इस पूरे मामले ने आज के दिन क्या रूप ले लिया है हम उसको जाने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली या रिलीजियसली बाइज्ड हैं तो आपको थोड़ा न्यूट्रल थिंकिंग के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट या फेवर में मैं कोई बात कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिसर्च बेस्ड है, जो फैक्ट बेस्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो के अंत में अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अपने पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू के साथ कैसे इसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मणिपुर के पूरे मामले को समझने से पहले हमें थोड़ा सा मणिपुर के बारे में जानना पड़ेगा और उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हमको टच करनी पड़ेगी, तभी ये मामला हमको पूरा समझ में आएगा। मणिपुर जो है वो भारत का एक छोटा सा राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसको कई बार ईस्टर्न स्टेट भी बोल दिया जाता है। मणिपुर की अगर आप बात करेंगे तो इम्फाल इसकी कैपिटल है और इम्फाल को वैली बोला जाता है। तो पूरे मणिपुर में 10% जो है वो मैदानी क्षेत्र है, यानी प्लेन एरिया है, जहाँ प्लेन लैंड है, और 90% जो हिस्सा है मणिपुर का वो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रहने वाली कम्युनिटी और उसके समाज के बारे में। तो बेसिकली 3 तरह की कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। पहली जो है वो मेती, दूसरी कुकी एंड तीसरी नागाज़। तो अभी इस पूरे सिनेरियो में हम मेजरली जो बात करेंगे वो मेती और कुकी की बात करेंगे, क्योंकि यही जो हैं वो 2 ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर की। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 37 लाख है। इस 37 लाख में से मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो मेती समाज की है। मेती समाज में अधिकतर हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये लोग मेनली इम्फाल में रहते हैं, जो कि राजधानी कैपिटल है, यानी मैदानी इलाकों में रहते हैं। यानी कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन जो कि मेती है वो लगभग 10% हिस्सा मणिपुर का जो इम्फाल वैली है वहाँ रहते हैं। और अगर हम बात करें मेतीज़ की तो पॉलिटिकली भी इनका इस एरिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लगभग 60 सीट हैं पॉलिटिकली, उसमें से 40 जो सीट हैं वो मेती समाज के लोगों के पास है। इसके विपरीत कुकी जो समाज है, बेसिकली कुकी और नागाज़ को मिला लें तो 43% पॉपुलेशन मानी जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ कुकी कम्युनिटी की। तो कुकी कम्युनिटी जो है वो मैदानी इलाकों में नहीं रहती है, मेनली सारी की सारी आपकी माउंटेन यानी हिली एरियाज़ में रहती है, जो सराउंडिंग एरियाज़ हमने 90% की बात की थी। ये लोग अधिकांश जो हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाने वाले हैं, मानने वाले हैं, और इन्हें माइनॉरिटी बोला जाता है। मेती को मेजॉरिटी बोला जाता है क्योंकि वो मोर देन 50% पॉपुलेशन में है, और ये लेस देन 50% में है तो इनको माइनॉरिटी बोला जाता है। तो ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन कुकी की 90% ऑफ द एरिया, जो जोग्राफिकल एरिया है मणिपुर का, उसमें रहती है। उसके बावजूद भी ये माइनॉरिटी है। चलिए थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं। आज़ादी से पहले 1947 से पहले मणिपुर के राजा ने
भी इन दोनों इलाकों को अलग अलग रखा था, मैदानी इलाके और हिली एरियाज़। और इन दोनों के लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए थे। जब आज़ादी के बाद मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश रहा, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बोल देते हैं, उस वक्त भी यहाँ के रूल्स जो थे वो अलग थे और लॉज थे वो अलग थे। और उनमें मेंशन भी था कि जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, यानी इम्फाल यानी कि मेती कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, मैदानी क्षेत्र वाले लोग हिली एरियाज़ में लैंड नहीं ले सकते हैं। और वहाँ एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे क्लोज डाले गए थे जो कि हिली एरिया में रहने वाली कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके संरक्षण के लिए, और हिली एरियाज़ के संरक्षण के लिए जो है वो बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब उसके बाद जब मणिपुर को राज्य बना दिया गया, उसके बाद भी इन लॉज को, इनका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन फिर भी हिली एरिया के लोगों के लिए इन लॉज को संरक्षित किया गया। और उसके बाद भी और आज भी जो हिली एरिया में लैंड जो है वो मैदानी क्षेत्र के लोग नहीं परचेज कर सकते हैं। तो बहुत टाइम बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैंने अब देखिए जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% मैदानी इलाकों में रह रही थी इम्फाल में। तो टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज और लैंड की कमी होने लगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हिली एरियाज़ हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे एफर्ट्स और लॉज बनाए गए। तीसरा पॉइंट, जो हिली एरियाज़ में लैंड को परचेज नहीं कर सकते हैं मैदानी क्षेत्र के लोग, यानी इम्फाल यानी कि जो मेथी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सब फैक्टर को चलते हुए लगभग 12 साल पहले एक संघर्ष शुरू हुआ, एक स्ट्रगल शुरू हुआ, जो कि मेती लोगों ने अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी के अंदर मिलाने का संघर्ष जो है स्टार्ट किया। ये आज का या 1-2-4 महीने का संघर्ष नहीं है, ये 12 साल से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये एक शांति प्रिय संघर्ष था, बहुत सारी इसमें वॉयलेंट एक्टिविटीज़ भी नज़र आती हैं, हथियार भी इसके अंदर काफ़ी यूज़ किए गए हैं पिछले 12 सालों से। अब अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 16 अप्रैल 2023 को मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है मणिपुर की वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, धीरेन्द्र सिंह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के। तो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने 16 अप्रैल को एक आदेश दिया कि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को, जो वहाँ की राज्य स्टेट गवर्नमेंट है, उसको आदेश दिया कि आप इसे कंसीडर कीजिए, जो एसटी कैटेगरी में डालने का मेती लोगों का जो प्रपोजल है उसको आप कंसीडर कीजिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उसको थॉट दीजिए, और अगले 4 हफ्तों में हमें एक रिपोर्ट वापस आप हाई कोर्ट में सबमिट कीजिए। अब ये बात है 16 अप्रैल 2023 की। अब क्योंकि ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी और क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी मणिपुर के अंदर और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कुकी समाज के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको लगा कि ये शायद एक स्ट्रॉन्ग हिंट है, कि ये स्ट्रॉन्ग हिंट है मेती लोगों का एसटी कैटेगरी में एंटर करने का। और अगर वो एसटी कैटेगरी में एंटर करते हैं तो कुकी लोगों के जो बेनिफिट्स हैं वो ओब्वियसली कम हो जाने वाले हैं। उनके जो इतने सालों के संघर्ष, उनको जो प्रोटेक्ट किया जा रहा था, वो सब चीज़ें ओब्वियसली है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तो उसके अगेंस्ट कुकी समाज के लोगों ने एक शांतिपूर्वक धरना स्टार्ट किया। मणिपुर की एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ATSUM, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, बड़ी फेमस यूनियन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक शांतिपूर्वक धरना स्टार्ट किया 3 मई 2023 को, और एज़ पर द रिसोर्सेज धरना शांतिपूर्वक ही चल रहा था। लेकिन उस बीच एक खबर आती है कि जो एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट है उसको आग के हवाले कर दिया है, और वो किसने किया है? वो मेती लोगों ने किया है। ये खबर आने के बाद मेती और कुकी लोगों के बीच में जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ थी, जो अटैक्स थे, वो बढ़ जाते हैं। और इसी दौरान एक और खबर आती है जिसको झूठी रिपोर्ट माना जाता है। वो ये रिपोर्ट थी कि कुकी समाज के कुछ लोगों ने मेती समाज के, अब मैं बात कर रहा हूँ कुकी समाज के लोग जो कि शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे अगेंस्ट मेती लोगों के, तो कुकी समाज के कुछ लोगों ने मेती समाज की किसी
महिला का रेप कर दिया है और माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी थी। लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मेती समाज के लोगों पे इतना ज़्यादा पड़ता है कि मेती समाज के कुछ युवकों ने 2 महिलाएं जो कि कुकी समाज की, कुकी कम्युनिटी की थी, उनके साथ गैंग रेप किया, उनको नेक्ड पब्लिकली उनका परेड किया, उनको सेक्सुअल असोल्ट किया और उनके वीडियोस बनाए गए। ये सारी जो घटना है ये अगले दिन यानी 4 मई 2023 को होती है। अब देखिए, ये मामला जो स्टार्ट हुआ था, ये मामला ऑब्वियसली दिस टाइम और इवन इन द लास्ट 12 ईयर्स ये रिलीजियसली मामला नहीं था, ये रिलीजन ओरिएंटेड मामला नहीं है, ये एथनिसिटी बेस्ड मामला है। देखो, रिलीजन और एथनिसिटी में फ़र्क इतना रहता है कि रिलीजन जो है वो कुछ लोग जो एक गॉड को मानते हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक रिलीजन बन जाता है। जब एथनिसिटी की हम बात करते हैं तो बहुत कई जनरेशन हमारी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे रह रही है, वहाँ के रीति रिवाज को मान रही है और वहाँ के नेबरहुड को और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मान रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया से बाउंडेड हैं वो लोग। तो ये जो मामला पूरा का पूरा एथनिसिटी का मामला था। लेकिन जब से अब ये सेक्सुअल असोल्ट वाला इशू 4 मई के बाद जो बना, उसके बाद ये मामला एथनिसिटी को छोड़कर अब ये रिलीजियसली मुद्दा बन चुका था। तो ये थी पूरी कहानी कि मणिपुर का जो मामला है वो क्या मामला है और आज के दौरान ये जो हिंसा है वो क्यों भड़की है। और ये हिंसा इतनी भड़की है कि पिछले इन 2-2.5 महीनों में लगभग 130 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 400 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनको रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल जो है वो ये कि मणिपुर में फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, उसके बावजूद भी क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाई सरकार आपस में। और ये मुद्दा जो कि 4 मई को हुआ था वो बिल्कुल शांत रहा, उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिए गए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं गई। 2.5 महीने लग गए एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन बनाने में और इस पर्टिकुलर जो ये सेक्सुअल असॉल्ट का मुद्दा है इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अभी अगर आप लास्ट वीक की स्टेटमेंट्स देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या चीफ मिनिस्टर जो मणिपुर के हैं उनकी, तो बड़ा क्लियर सा एक मैसेज वो दे रहे हैं कि अभी वीडियो जो अभी उनकी नॉलेज में आया उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया है। और फिर सरकार बोल रही है कि हम ट्विटर को नोटिस देने वाले हैं, पता नहीं मुझे कि दे दिया या देने वाले हैं, कि उन्होंने इस वीडियो को वायरल होने दिया जो सेक्सुअल असॉल्ट का। आई नो कि जो इस वीडियो का कंटेंट था है वो बड़ा डिस्टर्बिंग कंटेंट है या बड़ा सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट को पता कब चला तब वो ट्विटर पे वायरल हो गया। इट मीन्स ट्विटर ने हेल्प की। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता ही नहीं चलती और जैसे 2.5 महीने निकले हैं वैसे ही और महीने निकल जाते और ये मामला दब जाता। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं या किस टाइप की इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि ट्विटर को निशाना साध के उनको नोटिस किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। इसके बिल्कुल विपरीत मेरा मानना ये है कि ट्विटर की वजह से ही आज दोनों की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेने को तैयार है और अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भी दी हैं। दे शुड बी थैंकफुल टू ट्विटर फॉर दिस इंफॉर्मेशन, for the reach of this information to specific government people. तीसरा और सबसे बड़ा सवाल जो आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क कर देगा, दैट क्वेश्चन इज व्हाई वुमेन, महिलाएं ही क्यों। क्या आज भी 21वीं सदी में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट समझ लिया गया है या ऑब्जेक्ट माना जा रहा है कि आप किसी रिवेंज को लेने के लिए महिलाओं को यूज़ करेंगे, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे, उनको पब्लिकली नेक्ड उनकी परेड करवाएंगे। क्या ये इंसानियत के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेंशन योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स।
आप मुझे बताइए, जो मैंने 3 ये क्वेश्चन जो यहाँ पे खड़े किए हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।